जो असामाजिक तत्व जो हर जगह हर धरने में आपको मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। आप सबकी सीसीटीवी फुटेज, आप भी वीडियो बनाते हो, सारे जब पुराने वीडियो है उन वीडियो को आप उठा के देखोगे तो कुछ असामाजिक तत्व है जिनका काम यही है। उनके घर पहुंच गए थे जो भी अटेंडेंट थे, डॉक्टर साहब सुबह राउंड लेके गए हैं, सारा समझा के गए हैं भी कंडीशन पेशेंट की सीरियस है, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। रात को भी जब भर्ती किया था उसको तो घर वालों को समझाया था। वो हमारे साथ डॉक्टर दिलीप यादव जी हैं, उनके वो रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन किया, नहीं बस आप रखो, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करो। तो उन्होंने भर्ती कर लिया, क्योंकि उसी टाइम वो उनको रेफर करने वाले थे, क्योंकि पेशेंट रखने वाला नहीं था, सीरियस था ज्यादा। फिर अगले दिन समझा दिया, 10 जनों के फोन भी आ गए, क्योंकि कोला का लोकल मरीज था, तो 10 लोगों ने फोन किया डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब भी उससे इरिटेट हुए। जब उसके मामा या जो भी हैं वो आए, घर पे गए, तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी बातें बोली कि डॉक्टर तो कसाई होता है ऐसा कुछ। तो वे भी डॉक्टर साहब को सुना या जो भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा सर आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप मरीज को अपने हायर सेंटर ले जा सकते हो, अगर हमारे पे फेथ नहीं है, अगर आपको हमारे पे विश्वास नहीं है तो हम इलाज नहीं कर सकते आपको मरीज का। तो उसके बाद में उनकी आपस में थोड़ी वहाँ जो भी हुई, वापस आ गए। डॉक्टर साहब ने कहा भी पेशेंट को रेफर कर दो, घर वाले संतुष्ट नहीं है। तो उसके घर वाले वापस डॉक्टर साहब के पास गए कि सर वो तो ऐसे ही है, उससे कोई लेना देना है, आप हमारी तरफ देखो, उस मरीज का इलाज करो, हम ले जाने के लिए कैपेबल नहीं है, आप जैसा भी कर रहे हैं वो ठीक है। हम लोगों ने उसका वीडियो कंसेंट लिया, उसके बाद भी हम लोग रेफर कर रहे हैं कि आप नहीं लेके जा रहे हो, इस पे आपको साइन करना हो। तो उन्होंने किया था, सारा कुछ हो गया था। उसके बाद बात वहां खत्म हो गई। अगले दिन डेथ के बाद वो बंदे आते हैं, हमें ये कहते हैं कि कल तो उन्होंने हमारे से पैर पकड़वाए हैं, आज हम उनके पैर पकड़वाएंगे, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो ये तो मुझे लगता नहीं कहीं कुछ जायज चीज है। कुछ नहीं हुआ था, वो खुद ही गए थे। डॉक्टर साहब ने भी, आप लोगों को विश्वास नहीं है हमारे पे तो आप जाओ, पेशेंट को हम रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, आपको जो भी है जैसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप यहीं रखो, गलती होगी हमारे से, जो भी आपके साथ बदतमीजी करके गया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज है। आज अगर मेरा भी मरीज है, तो रिश्तेदार आया मरीज के साथ, अगर डॉक्टर के साथ वो माथापच्ची करके गए तो मैं तो जाके बोलूंगा डॉक्टर साहब ठीक है। वही चीज है, मुझे पता नहीं और कुछ हुआ होगा। इस बात को, कुछ जो असामाजिक तत्व जो हर जगह हर धरने में आपको मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। आप सबकी सीसीटीवी फुटेज, आप भी वीडियो बनाते हो, सारे जब पुराने वीडियो है उन वीडियो को आप उठा के देखोगे तो कुछ असामाजिक तत्व है जिनका काम यही है। इसके लिए उनको 65,000 रुपये का बिल बना था, उनको कहा गया था 40,000 रुपये जमा करा हुआ। तो उन्होंने 30 तो सुबह जमा करा दिए थे, 10,000 रुपये बचे हुए थे, वो लड़का में भी जमा भी करा रहा था। उसके बाद में उसके पास किसी का फोन आया कि बिल नहीं जमा करा रहे हैं, मैं देखता हूँ, फिर मेरे पास फोन किया, मैं गाँव जा रहा था, वहां से वापस आया पीलीभंगा से। उसके बाद में तो सारा घटनाक्रम चला ही था। मतलब परिजन झूठ बोल रहे थे सब कुछ। अब ये आप परिजनों से बात कर सकते हो, हमने हमें जो पता है। हमने उनका की थी कहना था बात। कि 30,000 हमने दे दिए, 20,000 एक दिए, 10,000 फिर नहीं देखो, मेडिसिन जो मेडिकल से दवाई लेके आ रहे हैं वो तो अपना लेके आए थे हमारे अस्पताल के अंदर। उसके मरीज के 30,000 रुपये, वो भी 21 तारीख को मरीज भर्ती हुआ था, 19 तारीख को सीरियस मरीज था, वेंटिलेटर पे था, जिसका रोजाना का ऑक्सीजन का खर्चा 8 से 10 हजार रुपये है। बाकी दवाइयां अलग है, वहाँ मशीनों का उनका चार्जेस अलग है। डॉक्टर साहब इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तब परिजन उसके बिल के लिए आए तो उनका बिल 65,000 रुपये बना हुआ था, जिसको डॉक्टर ब्रजमन बेनीवाल जी के द्वारा 40,000 रुपये कर दिया गया। फिर बाकी बचे हुए 10,000 भी नहीं देने को कहा गया था। पर हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स एवं कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ मीडिया के माध्यम से इसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा था, और हमें डेड बॉडी देने के एवज में मरीज से पैसे मांगे जा रहे हैं सर। जो पर ऐसे, इस बात से पूरा चिकित्सालय परिवार आहत है। हम सभी मीडिया कर्मियों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि किसी भी एक पक्ष का न सुनकर सभी को सुने, और ये सही रहेगा। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये सरकार की तरफ से एक प्रावधान है कि जब भी किसी अस्पताल में आईसीयू में इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो उसकी डेड बॉडी को उसी चिकित्सालय में मोर्चरी में शिफ्ट किया जाता है, और यदि उस चिकित्सालय में मोर्चरी नहीं हो तो उसके पास के जहां भी चिकित्सालय में मोर्चरी हो वहां शिफ्ट किया जाए जल्द से जल्द, ताकि बॉडी डिकम्पोज ना हो और उसके पोस्टमार्टम में भी कोई दिक्कत ना आए। पर हमारे वाले केस में 12 घंटे तक बॉडी आईसीयू में रखी, और जिससे बाकी मरीजों को भी संक्रमण का खतरा रहा, और फिर प्रशासन के सहयोग से बॉडी को शिफ्ट किया। हम इस केस में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपसे
हम पूरा चिकित्सालय परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों को दुख सहने की साहस प्रदान करे, और आप सब मीडिया कर्मियों से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट की सहयोग की आशा करते हैं।